जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा आप लोगों का? खैरियत से हैं? सब ठीक है जी बच्चे। हमने पहले 3 लेक्चर प्रेजेंट डेफिनेट, बल्कि 4 लेक्चर प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू रिकॉर्ड कर लिए थे। आज हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू रिकॉर्ड करने हैं लेक्चर जो है। तो पहला हमारे पास यहाँ पे आज की सीरीज ऑफ लेक्चर्स का जो पहला लेक्चर है पास्ट इंडेफिनेट का, जो अभी हम लोग रिकॉर्ड करने लगे हैं। तो इसको आप लोगों ने समझना अच्छी तरह से। लेट्स स्टार्ट नाउ जी। हम बात करेंगे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जिसको उर्दू में कहते हैं फेल माजी सादा। फेल माजी सादा। अब उर्दू में पहचान बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान हमेशा उर्दू फिक्रात के आखिर पर अलिफ, छोटी ये बड़ी ये, अलिफ छोटी ये बड़ी ये। मोस्टली जो यहाँ पे मॉडर्न पीरियड के अंदर जो फिक्रे लिखे जा रहे हैं वो इसके मुताबिक लिखे जा रहे हैं, अलिफ छोटी ये बड़ी ये के मुताबिक। मतलब मैंने खाया, यानी ऐसा फिक्रा जो अलिफ के ऊपर खड़ा हो, खत्म होगा, छोटी ये पे खत्म होगा, बड़ी ये पे खत्म होगा। लेकिन कुछ पुराना एंटीक जो हमारा प्रोसेस चलता आ रहा है, जैसा कि हम लोग कहते थे मैं खाना खाता था, मैं पानी पीता था, मैं क्रिकेट खेलता था, तो था थी थे भी इसकी पहचान, यानी फिक्रियात के आखिर पर था थी थे वगैरह भी आते हैं। मतलब हमेशा उर्दू फिक्रात के आखिर पर अलिफ छोटी ये बड़ी ये था थी थे वगैरह आते हैं, ठीक है। और उर्दू में पहचान की बात करते हैं हम लोग। उर्दू में पहचान जो हमारे पास सेंटेंस है, उमर ने खाना खाया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आ गया अलिफ, ये अलिफ या, यानी हमारे पास अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये अलिफ या, अलिफ आखिर पे आ रही है, फिक्रे के आखिर पे क्या आ रहा है, फिक्रे के आखिर पर हमारे पास अलिफ आ रहा है, ये अलिफ या है ना, अलिफ आ रहा है, तो ये पहचान है उसकी। उन्होंने खाना खाया। अब इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में पहचान की। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले बताता हूं कि एक अपना इंग्लिश में पहचान समझने के लिए हम ऐसा करेंगे, एक सेंटेंस देखेंगे, उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। यानी हम लोग एक सेंटेंस के 3 मेन पार्ट्स बनाते हैं। यानी इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। 3 चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है फाइल को कहते हैं, सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं, और फाइल कहते हैं काम करने वाला, यानी कि जो बंदा काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं मेन जो होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यानी कि उसके जो आगे पोर्शन जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन यहाँ पे सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इसकी बात की जा रही है वाहद और जमा की सूरत में। वर्ब में हम बात करेंगे, वर्ब के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास जो इस्तेमाल हो रहा है वो डिड और डिड नॉट है, और ये हम यूज करते हैं सवालिया बनाने के लिए और मनफी बनाने के लिए। सादा फिक्रों के अंदर डिड इस्तेमाल नहीं होगा। मैं आगे मिसालें यहाँ पे लिखी हैं, सेंटेंस लिखे हैं, उनको हम ट्रांसलेट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा। हेल्पिंग वर्ब में डिड और डिड नॉट है, मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के साथ डिड और डिड नॉट का कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी कि सिंपल फिक्रा बनाएंगे, जस्ट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और इनका इस्तेमाल जो होगा वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर होगा। तो यहां पर कोई डिड और डिड नॉट या डज और डज नॉट को कोई कंसेप्ट नहीं है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो यहाँ पे डिड दोनों के साथ, यानी ये जो ग्रुप है इसके साथ भी यूज होगा और यही ग्रुप इसके साथ भी इस्तेमाल होगा। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब को फेल कहते हैं, यानी काम, और ऑब्जेक्ट को मफूल कहते हैं, यानी जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है। आम आपने ये फिक्रा दिया था, उमर ने खाना खाया, ये सिंपल फिक्रा है, सादा फिक्रा, उमर ने खाना खाया। मैं ट्रांसलेट करता हूं इसको। यहाँ में एक बच्चे ने सवाल पूछा था, उमर एट फूड, ये आर मील, उमर ने खाना खाया। देखो बच्चे, ये एट गलत स्पेलिंग नहीं है, ये स्पेलिंग ठीक है। ये ईट की सेकंड फॉर्म लगाई है मैंने यहाँ पर, नीचे ईट फर्स्ट फॉर्म भी लगाई हुई है। आपको ये बताया गया था कि यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। क्या होती है? एट, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। उमर एट फूड और मील, इन दोनों में से कोई एक। उमर डिड नॉट ईट, ये नेगेटिव हमने बनाया, उमर ने खाना नहीं खाया। उमर डिड नॉट, अब जब डिड नॉट आ गया तो उसके साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सादा अल्फाज में दूसरे दोस्त ये कहते हैं कि जो ईट की जगह पे सेकंड फॉर्म यहाँ पे डिड, डू की सेकंड फॉर्म या डज की सेकंड फॉर्म डिड होती है, इसलिए ये लगी है, तो ये फर्स्ट फॉर्म।
डिड और डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ईट फूड, तो क्या उमर ने खाना खाया, डिड उमर ईट फूड। क्या उमर ने खाना नहीं खाया, डिड उमर नॉट ईट फूड। इस तरह हमारा ये टेंस मुकम्मल हुआ। एक दफा मैं रिवाइज करवाता जाऊं। देखो बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेल माजी सादा। उर्दू में पहचान हमेशा उर्दू फिक्रात के आखिर पर अलिफ छोटी ये बड़ी ये था थी थे वगैरह आता है। तो मिसाल के तौर पे यहां पे लिखा है मैंने खाना खाया या उमर ने खाना खाया, हमने पानी पिया, हमने दोस्तों को मारा, हमने दोस्तों की मदद की। ये मुख्तलिफ जो है जिनके आखिर पे अलिफ छोटी ये बड़ी ये आएगी वो पहचान होगी पास्ट इंडेफिनिट की। इस तरह मैं बात करता हूँ इंग्लिश में पहचान के लिए मैंने हमेशा एक मेथड यूज किया हुआ है। एक सेंटेंस को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैंने अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को की 2 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट जो है, ठीक है। ये कहीं पे सिंगुलर के तौर पे प्लूरल के तौर पे यूज जरूर होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर डिवीजन करनी लाजमी थी हमारे लिए। वर्ब की बात करते हैं, वर्ब में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड और डिड नॉट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। डिड और डिड नॉट जो है ये डिड और डिड नॉट नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए यूज होगा, सादा फिक्रे के अंदर इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि हमने पीछे प्रेजेंट के अंदर पढ़ा था डज और डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर डज और डू की सेकंड फॉर्म डिड है, इसलिए दोनों के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ डिड या डिड नॉट ही इस्तेमाल होगा। इस तरह सेकंड फॉर्म है ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है। और बाकी एक फिक्रा लिखा है, उमर ने खाना खाया, उमर एट फूड, उमर डिड नॉट ईट फूड, डिड उमर ईट फूड, डिड उमर नॉट ईट फूड। इस तरह ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज।